सार्वजनिक पूजा के अवसर पर आयोजित किए गए भंडारे का सनातन धर्म में क्या महत्व होता है, इससे जीवन में हमें क्या फल मिलता है और कैसे स्वेच्छा से लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ सेवाएं देते हैं। आवाज़ फाउंडेशन, इस्कॉन जूहू और नव दुर्गा मित्र मंडल भाईंदर में आयोजित किए गए इस भंडारे में हम लोग पहुँचे थे, जहाँ पिछले 18 सालों से निरंतर भंडारे का यहाँ पर आयोजन होता है और जिसके मुख्य आयोजक जो हैं वो गोपाल शाह हैं, जो लगातार ये भंडारा करते हैं और जिनको इस्कॉन और स्थानीय कई संगठनों का सहयोग मिलता है। पड़ताल के तहत हमारे सहयोगी रिपोर्टर प्रकाश चौहान ने विशेष तौर से इस कवरेज के लिए अपना समय दिया और लाइव रिपोर्टिंग के लिए हम गौड़देव नाका भाईंदर पहुंचे थे, जहां पर यह सब आयोजन चल रहा था। गौड़देव नाका भाईंदर पूर्व का ये इलाका है जहां गोपाल शाह इसका आयोजन करते हैं। सुबह सार्वजनिक पूजा अर्चना के बाद इस भंडारे की शुरुआत होती है, जिसमें स्थानीय कई लोग भाग लेते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। बाकायदा वहाँ पर पूजा भजन का भी, संगीत का भी कार्यक्रम चलता है। इस्कॉन से जुड़ी एक सेविका ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस भंडारे का महत्व समझाया। आइए, बहन यहाँ पे हमारे साथ में है और यहाँ पे सेवा दे रही है, इनसे पूछना चाहेंगे। मेरा नाम सुंदरी राधा दासी है और मैं इस्कॉन जूहू से जुड़ी हुई हूँ और ये जूहू की तरफ से स्टॉल लगाया है। हर साल मकर संक्रांति के दिन हम लोग, हमारा एक टारगेट रहता है कि हमको 1 लाख से ऊपर जो प्लेट्स हैं वो लोगों में बांटनी है। बेसिकली जो प्रसाद वितरण का हमारा एक मोटिव रहता है वो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कृष्ण भावनात्मक से जोड़ सकें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा भाव होता है, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। तो जो सात्विक प्रसाद है, यूजुअली लोगों को लगता है कि कांधा लहसुन या जो हम मांसाहार या जो हम बाहर का तला हुआ गंदा खाना खाते हैं वो स्वाद है, लेकिन जब हम एक सात्विक भोजन खाते हैं तो उससे हमको जो तृप्ति मिलती है, हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो डायरेक्टली भगवान को चढ़ाया हुआ भोग होता है। तो जब हम उसको प्रसाद की भावना से खाते हैं, भले ही वो चढ़ा नहीं भी होगा, तो जो हमारी मानसिक एक साइकोलॉजी रहती है वो हमारी स्टेबलाइज हो जाती है और उससे एक सुकून और एक तृप्ति मिलती है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रसाद खाओगे तो उससे भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपका पेट भर गया। वहीं पर अगर आप बाहर का जितना मर्जी खाते रहो आपका पेट नहीं भरता है। दूसरा, जब हम प्रसाद लेते हैं तो उससे हमारे अंदर एक ठहराव आता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब आती है। हम एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसको भगवान को चढ़ाकर, भगवान को अर्पित करके हम तक लाया गया है और दूसरा उसको उस भाव से बनाया गया है कि हमको इसे भगवान के भक्तों को देना है। तो जब उसमें शुद्ध भाव है, सात्विक भाव है और भगवान के प्रति प्रेम का भाव है, तो ऑटोमेटिकली वो जो हम भोजन पा रहे हैं प्रसाद के रूप में, वो हमारे सेहत के लिए, हमारे दिनचर्या के लिए और हम स्पेशली हमारे मानसिक संतुलन के लिए वो बहुत ही पौष्टिक होता है। भोजन करते हैं तो माँ हमारे लिए भोजन बनाती है। माँ क्या क्या प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसको अगर वो बीमार है, बुखार है, कैसी भी बीमारी हो, लेकिन वो एक भावना से बनाती है, तो वो भोजन हमको संतुष्टि देता है। वैसे ही एग्जैक्टली, क्योंकि वो माँ ने बनाया गया। वहीं पर अगर हम वही भोजन को भगवान को अगर अर्पण करके पाएंगे तो उस भोजन को अगर माँ बीमार है, अगर माँ उस भोजन को पाएगी तो माँ की भी सेहत ठीक हो जाएगी। तो प्रसाद में एक शक्ति होती है। एक में एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर हमारे अंदर कितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, हमारे आसपास कितने ही बुरे लोग हैं, बट अगर हम डेली अगर हम प्रसाद का सेवन करेंगे ना, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर आप कृष्ण प्रसाद रोज़ पाते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि कृष्ण आपके साथ चलेंगे और वो आपके हृदय में वास करेंगे और आपके आसपास जो भी नेगेटिव या जो भी बुरी एनर्जी है उससे आपको बचाएंगे। एक प्रसाद वितरण होता है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा मोटिव और एक सबसे बड़ा लेसन क्या छुपा हुआ है कि हम भगवान को चढ़ाए और प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट रहे हैं। हमको इस चीज़ को सिर्फ यहाँ तक सिर्फ साल में एक दिन सीमित नहीं रहने देना है। हम ये चीज़ अपने घर पर भी कर सकते हैं। जो भी हम लाते हैं, बिस्किट, नमकीन, जूस, व्हाटएवर, हमने नई स्कूटी ली, हमने कपड़े लेकर आए, घर पे हमने भोजन बनाया, सबसे पहले उसको भगवान को अर्पण करो। क्योंकि हम जब भगवान की आरती करते हैं, हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन वो सिर्फ हम आरती तक करते हैं। अगर हम जीवन में उसको उतारेंगे कि तेरा तेरे को अर्पण, तो भगवान हमारी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आवाज फाउंडेशन से कैसे आप मैनेज करते हो, कितने लोगों की किस तरीके से मदद करते हो? ये लगभग मैं 18 सालों से जुड़ा हूँ इस्कॉन फूड फॉर लाइफ से। आवाज़ फाउंडेशन का नॉर्थ मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ और ये भंडारा मेरा लगभग आज 14 जनवरी का 5 जगह हमने रखा है। जहाँ पे चिंचोटी फाटा है, हाईवे रोड पे, कामन भिवंडी रोड पे, रुस्तम कंपाउंड में, वहाँ पे हमारे गांव के लोग ने हमें भंडारे के लिए सहयोग किया और वहाँ वितरण के लिए रखा है। दूसरा भंडारा नाला सोपाड़ा ईस्ट संतोष भवन कारगिल में आज सुनील भाई करके नाम है, उनके पास वितरण कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे भंडारा रखा है। तीसरा भंडारा आज के दिन 14 तारीख के दिन नाला सोपाड़ा वेस्ट पटनकर पार्क के पास प्रतीक भाई है, प्रतीक पाटिल करके, उनके पास आज भंडारा है। और एक भंडारा हमारा आज मुलुंड ईस्ट में है, जहाँ सुषमा मौर्य और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं क्रॉस चेक करके, वो अपना भंडारा कोऑर्डिनेट करके वितरण व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो भंडारा एक ही दिन होता है, समझो तिल संक्रांत तो आपने हर साल 14 और 15 तारीख को होता है। सवाल है वो ये है, इसकी तैयारी कितने दिनों से करते हैं? इसकी तैयारी लगभग दिसंबर में हमें इस्कॉन से कॉल आता है कि भाई आपका कितना जगह आज भंडारा होगा इस साल, तो मुझे बताना पड़ता है कि हमारे इतना भंडारा हमें इस बार चाहिए, 5 कभी 7 कभी 8 ऐसा भंडारा हर साल हम मैनेज करते, कोऑर्डिनेट करके अपन वितरण व्यवस्था करते। ऐसा पिछले 10 सालों से आप कर रहे हैं? 18 सालों से। 18 सालों से आप कर रहे हैं। पहला एक भंडारा बोरीवली मार्केट से मैंने चालू किया था, आज काफ़ी जगह लोग जुड़े हैं अपने से और काफ़ी सालों से कर। ये करते हुए आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नजर आया कि इसकी सेवा का क्या? सेवा का तो कुछ, सेवा में होती है तो मेवा भी मिलता है। लोगों से जुड़ना, इतना बड़ा संगठन खड़ा करना, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। यही इतने लोग जुड़ते हैं अपने से। मैं नाला सोपाड़ा रहता हूँ, फिर भी आज मीरा भाईंदर में इतने लोग जुड़े हुए हैं। आज धनेश भाई हैं, यहाँ पवन भाई है, पवन भाई गहरत हैं, यहाँ गणेश भाई है, गणेश भोईर हैं, फिर हेमचंद्र भाई हैं, बाकी सब लोग मिलजुल के ये सब करते हैं। ये पूरी आपकी मजबूत टीम है। मजबूत टीम बोलो तो बहुत मजबूत टीम। बहुत बहुत धन्यवाद एबी न्यूज़ से बात करने के। और आपका ये जो प्रयास है और आपकी जो सेवा है निरंतर चलती रहे, ये हम सभी दुआ करते हैं। धन्यवाद। मकर संक्रांति की जो पूजा है हिंदू धर्म में एक महत्व रखती है और हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं या दूसरी बात करते हैं। ये भारत हमारा कितने बड़े संगम और कितनी कलर क्या भरा हुआ है, इसका एक उदाहरण ये रफ़ीक भाई है हमारे यहाँ गोपाल भाई के साथ हर साल यहाँ सेवा देते हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। रफ़ीक भाई क्या कहना इस त्यौहार के बारे में और आपकी क्या बात? गोपाल भाई के जो आवाज़ फाउंडेशन में कई सालों से मैं आता हूँ, अपने हाथों से सबको प्रसाद देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम सब मिलके कई सालों से, गोपाल जी का 2 महीना पहले से फ़ोन आने लग जाता है मेरे को, रफ़ीक भाई आपको आना ज़रूरी है, आप नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये आपका यहाँ पर आना और लगातार सेवा करना हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, वो ये बताते हैं हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सब बाद में पहले इंसान है। ये हम लोग साबित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मैंने लखवीर सिंह जी, और आप कितने साल से और कैसे यहाँ से इस संस्था से जुड़े हैं, पूरा विवरण करिए। पहले तो एमबी न्यूज़ के तमाम प्रशंसक जो आप देख रहे हैं इस चैनल के ज़रिए, मुझे मैं सभी को आज लोहड़ी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहता हूं। और जैसे कि आपने पूछा सर कि मैं इस संस्था से कैसे जुड़ा, इस कार्य से कैसे जुड़ा, तो ये कार्य हम पिछले 18 सालों से करते आ रहे हैं। जैसे ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व होता है, गुरु नानक देव जी की जयंती होती है और गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आता है, जब हम निरंतर लंगर करते हैं, उसी के साथ साथ में मकर संक्रांति के त्यौहार पे, तिल गुड़ के त्यौहार पे हम जो है लंगर का प्रावधान करके सभी हमारे व्यक्ति यानी हमारे सब दोस्त मिलके ये कार्य को संपन्न करते हैं। और पिछले 18 सालों से ये कार्य चलता आ रहा है और आगे भी ऊपर वाला अगर मौका देगा तो हम जरूर इस कार्य को आगे। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए, और आपकी ये सेवा निरंतर जारी रहे, हम दुआ करते हैं। गणेश पाटिल भाई है, गणेश भाई पाटिल, ये लोहड़ी यहाँ पे मनाई जा रही है। आज मकर संक्रांति और कुंभ का मेला भी लगा हुआ है। 2 शब्द आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया आप लोगों ने। मित्र है गोपाल जी, वो गोपाल आवाज़ फाउंडेशन के अध्यक्ष है, और उनके मार्फत ये इस्कॉन का फूड आता है और हम लोग इसको वितरण करते हैं महाप्रसाद के रूप में सबको। हमारी सेवा में हर साल हम लोग यहाँ पे रहते हैं। कितने सालों से ये ये करीब 10-12 सालों से हो रहा है। 10-12 साल। अब
ये भंडारा दिन भर कितने लोग आते हैं? इसमें आते हैं करीब करीब 1000-1500 के मैं प्रशांत दोंडे, उपशहर प्रमुख मीरा भाईंदर। यहाँ पे हमारे विरोधी पक्ष नेते दिनेश पाटिल जी उपस्थित है, राजकुमार चौरसिया जी उपस्थित है, हेमचंद पाटिल उपस्थित है। यहाँ के सबके माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से और हमारे मित्र गोपाल जी है, उनके माध्यम से यहाँ पे हर साल मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी फिक्स है यहाँ पे भंडारा लगता है। और ये बहुत बढ़िया यहाँ पे खाने का आयोजन किया जाता है। इस्कॉन से यहाँ पे खाना आता है। कौन से आप खाना? हाँ, इस्कॉन से खाना आता है। आप उसका एक पार्ट है कि आप लोग सेवा करते हम यहाँ पे एक छोटा सा एक सेवा करके हमारा योगदान देते हैं। और ये लगातार और भी आगे भी जारी रहेगा। आगे भी जारी रहेगा। ये 10-12 साल से कंटिन्यू चालू है। 10-12 साल से कंटिन्यू। मैंने सुना कोरोना जैसी आपदा में भी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की है। कोरोना काल में ये भंडारे का बहुत महत्व था। वहाँ पे लोगों को थोड़ी मुसीबत थी, तो ये भंडारा मतलब उनके लिए एक मतलब जीवनदानी जैसा था। चारों तरफ से मुसीबत। और ये वो टाइम पे हकीकत में ऐसा था कि भगवान ने भेजा हुआ। जय महाराष्ट्र में पवन गरज युवा सैनिक। जो ये गोरदेव नाके पे जो भंडारा हो रहा है, ये कितने सालों से ये भंडारा हो रहा है। लोगों को मतलब बोलते हैं ना, प्रसाद देने का काम आवाज़ फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। तो आवाज़ फाउंडेशन का मन से आभार करता हूँ कि लोगों को प्रसाद देने का काम हर साल बिना चूके कर रहे हैं। और सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ये भंडारा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम समाज सेवक के माध्यम से हमारे से जो योगदान होगा वो मदद करेंगे। एक तो प्रसाद देने का काम हमारे हाथ से हो रहा है, जो हमको अवसर दिया उसके लिए आवाज़ फाउंडेशन का आभार करते हैं। समाज में देखा जाता है अक्सर ऐसी पूजाओं पर, सार्वजनिक पूजाओं पर भंडारों का आयोजन किया जाता है जो आम लोगों में ईश्वर के प्रति एक सकारात्मक सोच का निर्माण करते हैं और उनकी सोच को एक दिशा देते हैं। ऐसे आयोजन कई बार कई ज़रूरतमंदों को एक समय पर भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। हालांकि हर धर्म में ऐसे आयोजन होते हैं। ख़ासकर आपको पता ही है, सिख धर्म में लंगर लगातार चलते हैं जहाँ पर कई ज़रूरतमंद लोग आकर के भोजन एक समय का करते। तो ये ऐसे आयोजन कई बार हमें बहुत सकारात्मक सोच की तरफ ले जाते हैं। फ़िलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।